दोस्तों, मोटिवेशनल फूड चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम फिक्स डिपॉजिट और डेट लिक्विड म्यूचुअल फंड इन दोनों विकल्प में से कौन सा विकल्प हमारे लिए बेहतर रहेगा, इसको हम 4 मापदंड के साथ डिटेल में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक पूरा देखते रहिए, जिससे आपसे कोई भी महत्वपूर्ण पॉइंट मिस ना हो जाए। नंबर 1, रिटर्न। अभी 2020 में देखा जाए तो 1 साल से 3 साल तक की बैंक एफडी का रिटर्न लगभग 5.10% के आसपास, 3 साल से 5 साल तक की एफडी का रिटर्न लगभग 5.30% के आसपास, 5 साल से 10 साल तक की बैंक एफडी का रिटर्न लगभग 5.40% के आसपास मिलता है। और आप बैंक एफडी से ज्यादा रिटर्न कमाना चाहते हो तो आप बेशक डेट म्यूचुअल फंड, लिक्विड म्यूचुअल फंड में पैसे लगाए, क्योंकि डेट म्यूचुअल फंड में लगाया हुआ आपका सारा पैसा गवर्नमेंट बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगता है। आपका 1 रुपया भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं होता है, तो इसलिए शेयर मार्केट में चाहे कितनी भी बड़ी गिरावट आ जाए तो भी आपके निवेश के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। डेट फंड, लिक्विड म्यूचुअल फंड ने पिछले 1 साल का रिटर्न लगभग 6% के आसपास, डेट फंड जैसे कि शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, मीडियम ड्यूरेशन फंड और लॉन्ग ड्यूरेशन फंड ने 2 से 3 साल का रिटर्न लगभग 7% और 5 साल से अधिक समय का रिटर्न लगभग 9 से 10% के आसपास दिया है। तो यहाँ पर रिटर्न की तुलना में डेट फंड जैसे कि लिक्विड म्यूचुअल फंड, शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, मीडियम ड्यूरेशन फंड और लॉन्ग ड्यूरेशन फंड बैंक एफडी के रिटर्न की तुलना में आगे निकल जाते हैं। नंबर 2, एग्जिट लोड और पेनल्टी। यदि आपने बैंक में 5 साल की एफडी करवाई है और आप किसी इमरजेंसी के कारण अपनी बैंक एफडी को 3 साल में ही विथड्रॉ कर लेते हो तो बैंक आपको 5 साल के रिटर्न के हिसाब से नहीं, बल्कि 3 साल के रिटर्न रेट के हिसाब से ही रिटर्न देगा और आपको 3 साल में जितना ब्याज मिला है उस ब्याज के ऊपर लगभग 0.5 से 1% तक की पेनल्टी भी लगाएगा। जबकि कई सारे लिक्विड म्यूचुअल फंड में 7 दिन के बाद कोई एग्जिट लोड नहीं लगता है, यानी कि लिक्विड फंड में आपके पैसों के ऊपर कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता है, इसलिए आप अपना पैसा 7 दिन के बाद कभी भी निकाल सकते हो और आपको उस पर कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी। और आप डेट लिक्विड म्यूचुअल फंड से जब भी पैसा निकालने के लिए अपने मोबाइल के जरिए कंफर्मेशन दोगे, उसके 2 से 3 वर्किंग डेज में ही पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो एग्जिट लोड और पेनल्टी के मामले में भी डेट लिक्विड म्यूचुअल फंड बैंक एफडी की तुलना में आगे निकल जाता है। नंबर 3, टैक्स। मान लीजिए आपने 5 साल के लिए किसी बैंक में एफडी करवाई है और आप 5 साल से पहले या 5 साल के बाद जब भी अपनी एफडी को विथड्रॉ करते हो तब आपकी इनकम जो भी इनकम टैक्स ब्रैकेट में आती है, उसी के हिसाब से आपकी एफडी के ब्याज के ऊपर टैक्स लगेगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने बैंक में एफडी करवाई है और उस एफडी से मिलने वाले 1 साल के ब्याज की रकम 40,000 है और आपकी सालाना इनकम और उस 40,000 ब्याज को मिलाकर आपकी इनकम मान लीजिए 5 लाख से 7.5 लाख के बीच में बनती है, तो आपका 10% टीडीएस काटा जाएगा, क्योंकि बैंक एफडी से मिलने वाले ब्याज की रकम को भी आपकी इनकम ही माना जाता है। और मान लीजिए आप किसी लिक्विड फंड में कुछ पैसे निवेश करते हो और उस निवेश किए हुए पैसे के ऊपर आपको 1 साल के अंदर 1 लाख रुपए का लाभ होता है और आप उस राशि को यदि 1 साल के अंदर विथड्रॉ कर लेते हो तो आपको सिर्फ उस 1 लाख रुपए के लाभ पर एसटीसीजी यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स के तहत लगभग 15% टैक्स लगेगा। और आप उस राशि को 1 साल के बाद विथड्रॉ करते हो तो आपको उस 1 लाख रुपए के लाभ पर एलटीसीजी यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के तहत सिर्फ 10% ही टैक्स देना पड़ेगा। यदि आपको 1 लाख से कम का मुनाफा होता है तो आपको कोई भी टैक्स चुकाना नहीं पड़ेगा। और यदि आप 3 साल या उससे ज्यादा समय के लिए डेट लिक्विड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट भी मिलता है। इंडेक्सेशन निवेश के मुनाफे पर टैक्स देनदारी को कम करने का एक तरीका है। तो टैक्स के मामले में भी डेट लिक्विड म्यूचुअल फंड बैंक एफडी की तुलना में आगे निकल जाता है। नंबर 4 पर है रिस्क, सेफ्टी एंड रिटर्न श्योरिटी रेट। 2020 के बजट में बैंक जमा गारंटी को 5 लाख कर दिया है, यानी अगर आपका किसी बैंक में किसी भी तरह का खाता है और उस खाते में फिक्स डिपॉजिट
रिकरिंग डिपॉजिट जैसी किसी भी तरह की कुल जमा राशि 5 लाख रुपए से अधिक है और वे बैंक खुद को डिफॉल्टर घोषित करता है, दिवालिया घोषित करता है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको ज्यादा से ज्यादा 5 लाख रुपए ही वापस मिलेंगे। और दूसरी ओर देखा जाए तो डेट, लिक्विड या किसी भी तरह के म्यूचुअल फंड के ऊपर सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का नियंत्रण होता है, यानी कि डेट, लिक्विड या किसी भी तरह के म्यूचुअल फंड में आपका पैसा सेफ है। वैसे देखा जाए तो आपको बैंक एफडी में पहले से ही आपको मिलने वाले फिक्स रिटर्न का पता होता है। वहीं दूसरी ओर बैंक एफडी की तुलना में डेट, लिक्विड म्यूचुअल फंड का रिटर्न पहले से फिक्स नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद भी अतीत से डेट, लिक्विड म्यूचुअल फंड ने बैंक एफडी की तुलना में ज्यादा रिटर्न दिया है, तो रिस्क, सेफ्टी एंड रिटर्न श्योरिटी रेट के मामले में भी ओवरऑल डेट, लिक्विड म्यूचुअल फंड बैंक एफडी की तुलना में आगे निकल जाता है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो रिटर्न, एग्जिट, लोड, पेनल्टी, टैक्स, रिस्क एंड सेफ्टी में डेट, लिक्विड म्यूचुअल फंड बैंक एफडी की तुलना में आगे निकल जाता है। तो दोस्तों, अब आपको यह क्लियर हो गया होगा कि आपको अपने पैसे बैंक में एफडी कराने चाहिए या किसी अच्छे डेट, लिक्विड म्यूचुअल फंड में रखने चाहिए। फिर भी आप अपनी खुद की रिसर्च के बाद ही सही डेट, लिक्विड म्यूचुअल फंड चयन करने का डिसीजन लीजिए। अगर दोस्तों आप अपने घर से ही सीधा अपने पसंदीदा डेट, लिक्विड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई ग्रो ऐप की लिंक से बीच में बिना किसी ब्रोकर या एजेंट के अपने पसंदीदा म्यूचुअल फंड के डायरेक्ट प्लान में मिनिमम 100 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट करके ज्यादा रिटर्न कमा सकते हो। ग्रो ऐप इंडिया की 0 कमीशन सबसे अच्छी फास्टेस्ट ग्रोइंग ऐप है। ग्रो ऐप के सभी फीचर्स एकदम सिंपल होने से यह ऐप बहुत ही यूजर फ्रेंडली भी है। ग्रो ऐप के माध्यम से आप म्यूचुअल फंड, किसी स्टॉक या गोल्ड में भी इन्वेस्ट करके बहुत अच्छा रिटर्न कमा सकते हो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से आपके जीवन में वैल्यू ऐड करे ऐसी बहुत सी अच्छी फाइनेंशियल और मनी मोटिवेशनल बातें जानने और समझने को मिली होगी। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल के आइकॉन को प्रेस करके सबसे ऊपर के ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट कर दे, जिससे आपको लगातार ऐसे वीडियो फ्री में मिलते रहे। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करके अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों तक भी जरूर पहुंचाएं, जिससे उनको भी फायदा हो सके, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। और दोस्तों, आगे आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हो, यह आप नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।